क्या आपको पता है, इस ग्रह की सबसे बड़ी ताकत ग्रह की राजकुमारी है। वह हर सुबह उठते ही अपने चेहरे को जादुई मोतियों से धोती है। ये मोती सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियों से भरे हुए हैं। इनसे त्वचा जवान बनी रहती है और यही मोती ग्रह के लोगों की ताकत का असली राज है। ग्रह के लोग, जिन्हें मोती लोग कहा जाता है, उनका रोज का काम होता है इन मोतियों को ढूंढना और उन्हें राजमहल तक पहुंचाना। मोती महल के बाहर जमा किए जाते हैं और जब उनकी गिनती पूरी हो जाती है तब राजा और रानी बाहर आकर उनमें से चुनते हैं सबसे ताकतवर यानी स्वर्गीय मोती। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि उससे पूरे ग्रह में ऊर्जा फैलाई जाती है। राजा और रानी उस मोती को अपने सैनिकों को सौंपते हैं और फिर वह मोती सीधा राजकुमारी तक पहुंचता है। राजकुमारी अपने दिव्य प्राणी को वह मोती खिलाती है और अगले ही पल वह प्राणी हजारों चमकते मोती उगल देता है। ये सारे मोती गिरते हैं ग्रह के ऊर्जा तालाब में और फिर वहां से उनकी शक्ति पूरे ग्रह में फैल जाती है। इसी वजह से ग्रह हमेशा हरा भरा और जादुई बना रहता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में सुख शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन आसमान अचानक आग के गोले बरसाने लगता है। पूरा ग्रह जल उठता है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। राजा तुरंत सैनिकों को इकट्ठा करता है और राजकुमारी घबराकर महल की ओर दौड़ पड़ती है। इसी अफरा तफरी में सभी दिव्य प्राणी यानी डर कर गुफाओं में छिप जाते हैं। राजकुमारी जब महल पहुंचती है तो पाती है कि सब लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह पूरी तरह अकेली रह जाती है। उधर राजा और उसके सैनिकों को एक टूटा हुआ युद्धपोत मिलता है। जिज्ञासावश वे उसके अंदर चले जाते हैं। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन तभी आसमान से एक और विशालकाय जहाज गिरता है और जबरदस्त धमाका करता है। धक्के से सब लोग घबराकर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट जाता है और अब वो बाहर नहीं निकल सकते। राजकुमारी दरवाजे पर पहुंचती है और चीख चीख कर पिता को पुकारती है। अंदर से राजा अपनी बेटी को देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। राजकुमारी जान जाती है कि अब उसका अंत निश्चित है। वह बिना डरे आग के समुंदर की ओर बढ़ जाती है और अपने माता पिता की चीखों के बीच शांत मन से मौत को गले लगा लेती है। 30 बरस गुजर जाते हैं, इतिहास जैसे मिट चुका हो। लेकिन अचानक दो मोती लोग एक अंतरिक्ष बाजार में दिखाई देते हैं। उनके पास है एक चमकदार मोती। वे उसे बेचकर प्राणी को खरीदना चाहते हैं, ब्रह्मांड में बचा हुआ आखिरी दिव्य प्राणी। लेकिन जैसे ही वे सौदा करने बढ़ते हैं, चोरी करने वाला सरदार धोखा देने लगता है और तभी असली खेल शुरू होता है। आगे क्या होगा? क्या ये मोती लोग आखिरी प्राणी को पा सकेंगे या फिर यह रहस्यमयी प्राणी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा अगली कड़ी में। तो दोस्तों, यह थी ग्रह और उसके रहस्यमयी दिव्य प्राणियों की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही साईफाई और फैंटेसी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।